हेलो। हाँ भाई, करें क्लास स्टार्ट। आज आज की क्लास के अंदर हम एचएसएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना अपनी। ठीक है, पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम एचएसएससी के एक और एग्जाम के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, सारे के सारे हरियाणा जीके के। ठीक है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। साथ में एक व्हाट्सएप का भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको अपडेट्स मिल जाती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं सारों की वहाँ पे अपडेट मिल जाती हैं, न्यूज़ की भी मिल जाती हैं। ठीक है, और स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वहाँ टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी आपको। कोई भी पीडीएफ होगी, ठीक है, और वर्कशीट होगी, ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी हम डायरेक्ट टेलीग्राम के ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर डेली से हमको क्वेश्चंस अपलोड कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। करते हैं स्टार्ट क्लास। हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने गांवों को शामिल किया गया है। देखो, एक करंट के हिसाब से बात करें ना इसकी, तो इसके अंदर है 5569 गांव, 5569 गांव। ठीक है, और अगर डायरेक्ट वैसे पूछ ले जब स्टार्ट किया गया तब कितने गांव थे, तो बोलेंगे 5300। कितने थे? 5300 गांव। जब योजना को स्टार्ट किया गया तब इतने गांव थे, और करंट में कितने हैं? 569, मतलब 269। इतने गांव और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इतने और जुड़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 1 जुलाई 2015 को। और किसने स्टार्ट की थी उस टाइम? हमारे सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी, अपने मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, इन्होंने ये स्टार्ट की थी। 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, स्टार्ट हुई तब 5300 गांव थे, करंट में 5569 गांव है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राय सोनीपत में स्थित है, यह सीबीएसई से संबंधित है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय ये अपना एक तो सोनीपत में है। कहाँ है? सोनीपत में है। और साथ साथ ये जो है ना, इंडिया का टॉप 10 स्कूल में था, एक टॉप 10 स्कूल्स में से एक है 2016 से अब तक। यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ खेल वाले स्कूलों की। ठीक है, खेल विश्वविद्यालय की, सॉरी खेल विद्यालय की। जो खेलों वाले स्कूल है ना, उनमें इंडिया के टॉप 10 में से एक स्कूल है 2016 से अब तक। ठीक है, सोनीपत में है, और ये सीबीएसई से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा इसका ये। ठीक है, सोनीपत में है, इंडिया के टॉप 10 स्कूल में से एक है, 2016 से कंटिन्यू है, खेल का स्कूल है, सीबीएसई से संबंधित है। ठीक है, और एक इसकी स्थापना पूछ ले तो 1973, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है भाई? लगभग 65%। कितना है? 65%। जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, ग्रामीण, कौन? ग्रामीण, वो कितने अपने? 65%। अगर गांव के लोगों की बात करें ना, जैसे मैं बात करूं सिर्फ ग्रामीण की, अगर उसके अंदर बात करूं मैं, जनसंख्या घनत्व कितना अपना? 573, 573 मेरा जनसंख्या घनत्व है ग्रामीण इलाकों का। अगर ग्रामीण में बात करूं मैं लिंग अनुपात की, लिंग अनुपात कितना है अपना गांव में? यह है 882। और साक्षरता दर कितनी है अपने गांव में? लगभग 71.42%। 71 भी दे दे तो 71 भी चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट पूछे 71.42, 71.42% साक्षरता दर है। ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों की। अगर सिर्फ ग्रामीण पूछे प्रॉपर तो यही आएंगे। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ा कला किस जिले में स्थित है? ये अपना गोहाना में भाई। गोहाना में, गोहाना का है सोनीपत में।
क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सोनीपत के अंदर है इसका 65, इसका सोनीपत। ठीक है, गोहाना सोनीपत के अंदर है। फेमस किस लिए है ये, यहाँ से अपने एक ओलंपिक पदक विजेता आए हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं अपने भैंसेवाड़ा से, कौन है, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त कहाँ से हैं अपने ये, भैंसेवाड़ा। भैंसेवाड़ा कहाँ, गोहाना सोनीपत के अंदर है। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है भाई, महिला हॉकी के लिए ये जाना जाता है शाहबाद। कौन सा, शाहबाद। कहाँ है ये, यह कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। ये तो पता होगा हर किसी को, महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। और शाहबाद किस किस के लिए फेमस है, यहाँ है अपना एक गुरुद्वारा, कौन सा, मंजी साहिब, मंजी साहिब गुरुद्वारा। और शाहबाद किसके लिए फेमस है, एक अपना मंदिर है, कौन सा, देवी कूप मंदिर, देवी कूप मंदिर। ये दोनों कहाँ है, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रहेगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब और मंदिर पूछे देवी कूप मंदिर। और महिला हॉकी के लिए फेमस क्या हो जाएगा अपना, शाहबाद कुरुक्षेत्र। अगर कुरुक्षेत्र दे देता, शाहबाद दे देता तो सिर्फ शाहबाद ही करते। ठीक है, क्योंकि पूरा कुरुक्षेत्र थोड़ी फेमस है भाई, शाहबाद फेमस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसानी बराज रेवाड़ी जिले में स्थित है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। कौशल्या डैम तो अपना पिंजौर के अंदर है भाई, लेकिन मसानी बैराज डैम रेवाड़ी में नहीं है। क्या हो जाएगा इसका, केवल बी, केवल बी। कौशल्या जो डैम है ना वो पिंजौर में है, और कौशल्या डैम उसी के ऊपर है, कौशल्या रिवर के ऊपर ही है, कौशल्या नदी पर ही है, और ये एक सिंचाई डैम है। ठीक है, इसका काम है पीने का पानी पहुंचाना, पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करना। ठीक है, उसके लिए बनाया गया है कौशल्या डैम, कौशल्या रिवर के ऊपर। और जो मैसानी बैराज है ना, मैसानी बैराज या डैम भी बोल सकते हैं, ये कहाँ है अपना, यमुना पे। कहाँ है अपना, यमुना पर। इसका काम है हरियाणा और दिल्ली को, हरियाणा और दिल्ली को सिंचाई और पीने का पानी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मैसानी डैम यमुना पे बना है, और कहाँ है ये है अपना, दिल्ली से पानी आता है इससे, हरियाणा में। ठीक है, मैसानी डैम यमुना पे बना है, हरियाणा दिल्ली में पानी सप्लाई करता है, दिल्ली से हरियाणा में पानी आता है इस डैम से, याद रहेगा। इसमें इतना ही पूछता है भाई। कौशल्या नदी में पिंजौर के अंदर है, पंचकुला में, कहाँ है, पंचकुला के अंदर है ये डैम। कौशल्या नदी के ऊपर सिंचाई और पीने के पानी के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है वो पूछा है भाई। इसमें हो जाएगा अपना लूर खोरिया, ये भी हरियाणा का है, तालखड़ी भी है, खोरिया भी है, लूर ये कहाँ का, एक ईरानी डांस है। कहाँ का है, ईरानी डांस, ईरानी नृत्य भी बोल सकते हैं, ईरानी डांस। ठीक है, खोरिया है ये हरियाणा का है, तालखड़ी फाग ये अपना होली पे किया जाता है। ठीक है, होली पे खेलते हैं फाग, फाग वाले दिन भाई, वो क्या होगा, ये सारे ये तीनों हरियाणा के हैं। लूर जो है वो ईरानी है, ये हरियाणा का नहीं है। ये लूर जो है ना, ये कुछ राजस्थान के हिस्सों में भी किया जाता है भाई, राजस्थान भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये राजस्थान के भी कुछ बीकानेर साइड के इलाकों में किया जाता है, वहां भी, वहां के लिए भी लूर फेमस है। ठीक है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, ये तो पता होगा हर किसी को, 1 नवंबर 1966 को, चार, पीछे वाले का कर दिया था क्या, हाँ लूर, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा। ठीक है,
ये किस आधार पे बनाया गया था? ये भाषा के आधार पे बनाया गया था, ठीक है, भाषा के आधार पर। और अगर ये ऑप्शन में ना दे तो हम इसको बोल सकते हैं संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, ठीक है। अगर दोनों दे दे तो मेन कारण जो था ना वो भाषा के आधार पे, ठीक है। और भाषा के आधार पे सबसे पहला जो स्टेट बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद अलग अलग मांगे उठी थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया गया भाषा के आधार पर। अगर ये ऑप्शन में ना दे तो बोल लेंगे हम संस्कृति के आधार पे। मेन रीजन अपना भाषा वाला ही रहेगा, ठीक है। 84 हरियाणा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 90 हैं। किसकी? विधानसभा की। विधानसभा की तो होगी 90 अपने पास। अगर लोकसभा की पूछ ले तो कितनी हो जाएंगी? 10। और राज्यसभा की पूछ ले तो कितनी हो जाएंगी? 5। और ये 2026 तक फिक्स हैं। 2026 में अलग डाटा आएगा, उसके हिसाब से सीटें कम या ज्यादा की जाएंगी दोबारा से, ठीक है। 2026 तक यही रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली नहीं है? यमुना। मान लो भाई ये अपना हरियाणा है, ठीक है, तो यमुना इसके इस हिस्से में बहती है ना। क्या बन गया भाई? मान लो ये अपना हरियाणा है, इसके इस हिस्से में तो यमुना नदी है ना, तो यमुना की सिंचाई तो हरियाणा में आएगी ही आएगी। भाखड़ा है, ऊपर अपना पंजाब होगा, पंजाब के अंदर भाखड़ा नागल डैम है, वहां से भी तो सिंचाई हरियाणा में आ सकती है, पॉसिबल है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यमुना भी नहीं होगी। सिंधु, सिंधु जो भाखड़ा सतलुज रिवर होगी वो जाके ही तो सिंधु नदी में मिलती है, तो सतलुज से जो पानी आएगा वो भी हरियाणा में आ सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिंधु भी है, यमुना भी है, भाखड़ा भी है। बच गई लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट क्या है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्या है? सिंचाई प्रणाली है। इसके अंतर्गत 5 डैम बनाए गए हैं जो सिंचाई के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिंचाई के लिए 5 डैम बनाए गए इस प्रणाली के अंतर्गत, लिफ्ट प्रणाली, ठीक है। इससे क्या होता है? पानी का लेवल, मान लो ये रिवर है अपनी, ये कोई भी नदी है, यहाँ मैं डैम बना रहा हूँ, तो इस इलाके में मैं पानी का लेवल इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। और फिर इससे आगे जो सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा ना, वो यहाँ से पानी यूज किया जाएगा। वो क्या अपनी लिफ्ट प्रणाली है महाराष्ट्र की। भाखड़ा पंजाब के लिए आती है, पंजाब से हरियाणा में भी पानी आता है, सिंध सतलुज से आता है, यमुना अपनी जो जीटी बेल्ट वाला इलाका होगा ना, सोनीपत हो गया, पानीपत होगा, यमुनानगर हो गया, उस इलाके में सिंचाई किससे की जाती है? यमुना प्रणाली से की जाती है। क्लियर? हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है अभी जो पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ करता है? सिरसा। कौन सा है अपना? सिरसा। ये पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ करता है। हिसार है वो सिर्फ किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ करता है, ठीक है। कैथल है वो पंजाब के साथ करता है बस। और जींद क्या है? वो भी पंजाब के साथ करता है। और साथ साथ 2 जिले ऐसे भी हैं जो किसी के भी साथ नहीं करते। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा दादरी, और एक क्या हो जाएगा? रोहतक। दादरी जो है ये अपना सबसे नया जिला भी कहते हैं इसको। और ये किससे अलग होके बना था? भिवानी से। किससे? भिवानी से अलग होके दादरी बनाया था, सबसे नया जिला भी है। ये 2 जिले हैं दादरी और रोहतक जो अपनी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं साझा करते, ठीक है। हरियाणा का राष्ट्र राज्य पशु कौन सा है? कौन सा है भाई? काला तितर। ये है अपना काला हिरण। काला हिरण। और काला तितर क्या है? अपना पक्षी। पशु पूछा है, काला हिरण, इसको और क्या क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कृष्ण मृग। और क्या क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बग भी बोलते हैं, ब्लैक बक भी बोलते हैं इसको, ठीक है।
और अगर पेड़ पूछे, अगर पक्षी पूछे तो काला तितर हो गया। अगर पेड़ पूछे तो क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़ हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है। दामन तो भाई सबको पता है, तो आज भी गांव में पहनते हैं, पगड़ी सर के ऊपर पहनते हैं। एक होता है चुन्नर, जो हमारी महिलाएं होगी, लड़कियां होंगी, वो क्या करती हैं, सर के ऊपर डालती हैं। एक होती है चुनरी, एक होती है चुंदड़। जो ज्यादा भारी हो गया, जो ज्यादा भारी हो गया उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध चोरनो। ये क्या अपने, ये गुजराती है, गुजराती है। जो नवरात्रि के अंदर वो नहीं करते, डांडिया करते हैं, डांडिया डांस करते हैं, उसके अंदर जो लड़के जो डांस वो करते हैं ना, ड्रेस पहनते हैं, जो पुरुष की पोशाक होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अपनी चोरनो। ठीक है। ये बहुत भारी पोशाक होती है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बताओ भाई कहाँ है। ये है अपना पंचकुला में। कहाँ है अपना, पंचकुला में। ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, ये सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब इसमें बोल सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, वनस्पतियां हैं यहाँ सबसे ज्यादा। जो डिफरेंट टाइप की वनस्पतियां होंगी ना, और जंतुओं की विविधता भी बोल सकते हैं हम, जंतुओं की विविधता, उस उनके लिए फेमस है। क्या है ये, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ क्या होगा, ज्यादातर बहुत सारे टाइप की वनस्पतियां मिलती हैं, और काफी सारे जीव जंतु भी हैं, उनके लिए फेमस है ये। और पंचकुला के अंदर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ एक खोल ही रहतान। कौन है अपना, खोल ही रहतान भी वन्य जीव अभयारण्य। ये भी कहाँ है, अपना पंचकुला में है। ये फेमस है अपनी जंगली बिल्लियों के लिए, जंगली बिल्लियों के लिए फेमस हो गया, जंगली बिल्ली है यहाँ पे। और यहाँ पे लच्छेदार हिरण है, कौन से हैं, लच्छेदार हिरण भी हैं। और यहाँ पे चील ज्यादा मिलते हैं, क्या मिलते हैं, चील भी सबसे ज्यादा यहीं मिलते हैं, कहाँ, खोल ही रहता पंचकुला के अंदर। ठीक है। आगे करें। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी एक बार की नगद धनराशि दी जाती है। कीर्ति चक्र होता कौन सा है भाई, ये है कौन सा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये होता है अपना सैन्य के लिए, इसके लिए सैन्य पुरस्कार है ये अपना। ये अपना सैन्य पुरस्कार है, जो किसके लिए, वीरता के लिए। और वीरतापूर्ण काम बोल दें हम कोई भी, वीरतापूर्ण कार्य के लिए। और साथ साथ बलिदान के लिए भी दिया जाता है, बलिदान के लिए भी कीर्ति चक्र दिया जाता है। इन तीनों के लिए क्या दिया जाता है, कीर्ति चक्र पुरस्कार। इसमें मिलता कितने हमें, 51 लाख रुपए। कितने, 51 लाख, 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। और किसका पूछता है, ये पूछता महावीर चक्र का पूछता है एक, किसका, महावीर चक्र का पूछता है। महावीर चक्र में क्या पूछता है भाई, महावीर चक्र का पूछता है ये, एक तो कौन सा अवार्ड है ये अपना सेकंड सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ये अपना, वीरता। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट हो गया। और इसके अंदर पैसे कितने दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपए। ठीक है। महावीर चक्र में 1 करोड़ दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र में 51 लाख दिए जाते हैं। ये अपना सेकंड हाईएस्ट वीरता पुरस्कार है। कीर्ति चक्र हो गया, ये सैन्य पुरस्कार है, वीरता, वीरतापूर्ण कार्य और बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये अपना भाई कैरू भिवानी। ठीक है। चिंकारा एक प्रकार का हिरण होता है, क्या होता है, हिरण होता है, उसके लिए फेमस है, कैरू भिवानी के अंदर। प्रजनन के अंदर पूछ रहा है, प्रजनन के अंदर अगर ये पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो बोलेंगे हम पंचकुला के अंदर। कहाँ है अपने, पंचकुला के अंदर। कौन कौन से हैं अपने, एक तो अपना फी सेट हो गया, फी सेट प्रजनन केंद्र हो गया।
एक रेड जंगल करके है, रेड जंगल हो गया। एक चिड़िया का प्रजनन केंद्र है, एक गिद्ध का है, एक तितर का भी है। कितने हो गए? 5 हो गए। ये क्या है? पंचकुला के अंदर। 5 से याद रख लो, 5 से 5, 5 है। फीसेट, रेड जंगल, चिड़िया, गिद्ध और तितर। फिर आता है पीपली कुरुक्षेत्र। पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा है भाई? ब्लैक बग, ब्लैक बग कहाँ है अपना? पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिर इसार के अंदर पूछे, इसार के अंदर भी कितने हैं? इसार के अंदर भी 4 हैं। इसार के अंदर 4 हैं। कौन कौन से? एक भैंस का है, भैंस का है, और भेड़ का है, और सूअर का है, और एक घोड़ों का है, असव। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा भी है। ठीक है, और अगर ये पूछ ले सूअर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो क्या बोलेंगे हम? सिरसा के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? भिवानी कैरू के अंदर। पंचकुला के अंदर कितने हैं? 5 हैं। फीसेट, रेड जंगल, चिड़िया, गिद्ध और तितर। तितर, फीसेट इनका अलग अलग भी है, अलग अलग है भाई। ठीक है, फीसेट और तितर होते एक ही है लेकिन अलग अलग बनाए हुए हैं। उसके बाद हिसार, हिसार के अंदर 4 हैं। भैंस का है, भेड़ का है, सुअर का है, घोड़ों का है। अगर सुअर सबसे ज्यादा पूछे कहाँ है, तो सिरसा के अंदर हो जाएंगे। अगला, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान ये होता है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां मेनली क्या MBA करवाई जाती है। ये कहाँ है अपना? ये रोहतक के अंदर है। हरियाणा के अंदर एक ही है। ठीक है, कहाँ है? रोहतक के अंदर है। कब बनाया गया था? 2010 के अंदर बनाया गया था। अब 2025 के अंदर इसको कितने 15 साल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? मार्च के अंदर। मार्च 2010 में बनाया था, मार्च 2025 में इसको पूरे 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कहाँ है? कहाँ है भाई ये? अगर दोनों इकट्ठी पूछ लेना, लाट और हुमायूं मस्जिद, हुमायूं मस्जिद जो अपनी है ना वो फतेहाबाद के अंदर है, और उसके अंदर एक छोटी वो भी बनी हुई है, लाट की मस्जिद भी बनी हुई है। वो अगर दोनों पूछ ले तो फतेहाबाद। और अगर सिर्फ ये पूछे लाट की मस्जिद कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? हिसार के अंदर है भाई। किसने बनवाई थी ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1354 के अंदर। और ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लाट की मस्जिद हिसार के अंदर है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी 1354 में। लाल बलुआ हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल सामने भी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। और अगर दोनों पूछे लाट और हुमायूं मस्जिद का है, तो क्या बोलेंगे हम? फतेहाबाद में है। ठीक है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। कहाँ रुके थे भी? ये रुके थे गुरुद्वारा कपाल मोचन में। ठीक है, धमताना साहिब की बात करें, ये कहाँ है अपना? ये नरवाना जींद के अंदर है भाई। कहाँ है अपना? नरवाना जींद में है अपना। ठीक है, और ये 9वें गुरु के लिए फेमस है। गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये कहाँ है अपना? रोहतक के अंदर है। 9वें गुरु के लिए ये फेमस है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब कहाँ है? ये अपना हो गया कुरुक्षेत्र में। कहाँ हो गया अपना? कुरुक्षेत्र में। ये भी 9वें गुरु के लिए फेमस है। और ये गुरु ये कपाल मोचन वाला है, ये 10वें के लिए है। कौन से के लिए है? 10वें के लिए है। ठीक है, ये 3 9 के लिए थे, एक 10वें के लिए। हाँ यही है बस। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत में मेनली 3 ही लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, पहली, दूसरी, तीसरी है। और लिखते हैं चलो। तीसरा जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। सेकंड बोलूं तो कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में।
अगर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहला युद्ध पानीपत की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। अगर ये पूछे जीता कौन था तो ये याद रख लो, मुगल ही जीते थे तीनों में। यहाँ बाबर जीत गया, यहाँ अकबर जीत गया, मराठा और अहमद शाह में मुगल कौन हो गया था? अहमद शाह हो गया। तीनों मुगल ही जीते थे। पहला 1526 में, ये क्या था 1556 में, ये कितना 1761 में। ठीक है, तीन मेन लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरी अकबर हेमू, और तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ठीक है, और जीते कौन थे? तीनों बार मुगल ही जीते थे लड़ाइयाँ। ठीक है, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? भाई याद रख लो, तीसरा मंगलवार है बस, और कुछ नहीं पूछता इसमें। तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिन है भाई? तीसरा मंगलवार। हर महीने का तीसरा मंगलवार जो आता है ना, थर्ड ट्यूसडे, थर्ड थर्ड ट्यूसडे, वही वही बनाया जाता है भाई लड़कियों के लिए। ठीक है, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सशक्त विकास लक्ष्य एसडीजी 2030, एसडीजी 2030 हासिल करने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? एक तो ये छठा स्थान है भाई। ठीक है, पहला आएगा, छठा स्थान है। और ये होता क्या है, इसका जो लक्ष्य है ना, इसके अंदर टोटल 17 क्या है, 17 मिशन है अपने। ठीक है, उनको कंबाइन करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जो भारतीय पर्यावरण रिपोर्ट होती है। 2022 में लास्ट टाइम हुई थी। उसके हिसाब से हरियाणा का छठा स्थान है। इन 17 मिशन इकट्ठी रिपोर्ट में देखा जाता है। अगर इकट्ठा देखा जाए डाटा, तो भाई कौन सा स्टेट किस पोजीशन के ऊपर चल रहा है 2030 तक, ये कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, कितना सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सारी चीजें देखी जाती हैं इन 17 के लिए। उसमें हरियाणा का कौन सा छठा स्थान है, बस इतना ही पूछेगा। हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है। इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है। बी तो सही है भाई, ए गलत है, केवल बी आएगा। अब एक बात देखो, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शादी की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। तो ये तो है नहीं कि मान लो कोई 18 की होती विधवा होगी, वो भी तो पेंशन ले सकती है ना। तो 21 नहीं आएगा, 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल बी। 18 साल की होनी चाहिए लड़की, 18 साल की होनी चाहिए। और उसे कितने मिलते हैं? 1800 रुपये प्रति माह मिलते हैं, प्रति माह दिए जाते हैं। कब से स्टार्ट की गई थी? 1 नवंबर 2017 से स्टार्ट की गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पिछली क्लास में भी किया था जीएसडीपी का क्वेश्चन। हरियाणा का जीएसडीपी कर्नाटक के जीएसडीपी से अधिक है। हरियाणा का कर्नाटक से नहीं भाई, हरियाणा का कर्नाटक से कम है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। बिल्कुल सही है भाई, केवल बी आएगा। अब देखो जीएसडीपी होता क्या है? ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर अगर सबसे बात करूं, सबसे टॉप के ऊपर कौन है? अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके अंदर ये लगा लो एक प्रकार से जीडीपी का ही वो होता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनते हैं, कितने बिक रहे हैं, वो सारा होता है। सबसे टॉप के ऊपर क्या है? महाराष्ट्र है। हरियाणा का पूछे, हरियाणा कौन से नंबर पे है? हरियाणा है अपना 13, 13वें नंबर पे। ठीक है, और सबसे तेजी से कौन ग्रो कर रहा है इसमें? तो कर रहा है सिक्किम, करीब 15% ऐसे। और सबसे लास्ट में कौन आएगा इसमें? लोवेस्ट किसकी है? सबसे कम, कम किसकी है? सबसे कम है मिजोरम की। किसकी?
मिजोरम की। और अगर यूटी में पूछ ले भी सबसे कम यूटी में किसकी है, तो किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की। अगर ये हो ना कि अंडमान निकोबार ऑप्शन में, तो मिजोरम नहीं, अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार की मिजोरम से भी कम है। और हरियाणा से कंपेयर करके बताएं लोवेस्ट की, तो इसकी तो है करीब 300 के आसपास, और हरियाणा की है करीब शायद 9000 के आसपास। तो कितना फर्क हो गया देख लो अब। ठीक है, करीब 30 गुना ज्यादा है हरियाणा की, किससे, अंडमान निकोबार से। याद रहेगा। ठीक है, ये आज की क्लास के अपने 25 हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास के बाद आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको न्यूज़ और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट मिलती है, एग्जाम्स की। ठीक है, एडमिट कार्ड आते हैं, फॉर्म निकल गए, कितनी वैकेंसीज आई हैं, सारी यहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड हुआ तो टेलीग्राम पे डाल देते हैं कि ये अपनी पीडीएफ होगी। ठीक है, और क्वेश्चंस हो गए, वो सारे टेलीग्राम पे डाल देते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं भाई।